हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक चैप्टर पैराबोला उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वह सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को पढ़ने हैं। हम उस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमको पैराबोला का इक्वेशन चाहिए whose focus is 4 minus 3 and vertex is 4 minus 1। मतलब एक पैराबोला का इक्वेशन चाहिए जिसका फोकस दिया हुआ है और जिसकी वर्टेक्स दी हुई है। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने लिखा सॉल्यूशन। सवाल के अनुसार से फोकस दिया हुआ है ना। फोकस कितना दे दिया है, तो 4 माइनस 3, यही है ना फोकस तुम्हारा। अच्छा, और साथ में और क्या दे दिया है, और दे दिया है तुम्हारा वर्टेक्स। ठीक है, 4 माइनस 1। ठीक है भाई, वर्टेक्स भी दे दिया है। चलिए आ जाइए, वर्टेक्स 4 माइनस 1, और तुमको पैराबोला का इक्वेशन पता करना है। हम आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि अगर कभी भी पैराबोला का इक्वेशन चाहिए तो सिर्फ दो बात पता कर लो, एक फोकस और एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अगर ये दोनों चीज पता चल गया मतलब कि सवाल सॉल्व हो जाएगा। फोकस फिक्स्ड पॉइंट को, डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड लाइन को कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेरा है वाई एक्सिस और ये मेरा है एक्स एक्सिस। सवाल के अनुसार से फोकस है 4 माइनस 3, मतलब कि यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया 4 माइनस 3। अच्छा, ये हो गया मेरा फोकस, जिसको हम एस के नाम से डिनोट कर देंगे। अच्छा, वर्टेक्स कितना है, 4 माइनस 1, मतलब यहां पे कहीं पे होगा 4 माइनस 1। अरे ये y में हो गई -1, ये y में हो गया -3, x में तो दोनों 4 पे ही है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अपने को याद होगा कि एक ऐसा लाइन जो फोकस से पास कर रहा हो, किससे पास कर रहा हो, फोकस से पास कर रहा हो, वर्टेक्स से पास कर रहा हो, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, वैसा लाइन एक्सिस ऑफ पैराबोला कहलाता है। फिर से, एक ऐसा लाइन, तो माना कि एक लाइन है ये जो फोकस से पास करा, वर्टेक्स से पास करा, और यह लाइन डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पक्का बात है कि अगर ऐसा लाइन है तो ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो गया। तो कहने का मतलब ये पता चला कि ये हो गया एक्सिस, ये हो गया फोकस, ये हो गया वर्टेक्स, और ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स। हालांकि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स एक स्ट्रेट लाइन है, ये बात तो फिक्स है, क्योंकि फिक्स्ड लाइन को ही हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन यहां पर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर अपने को पैराबोला का इक्वेशन चाहिए तो हमको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आना चाहिए, मतलब हमको पता होना चाहिए कि कितना है। हालांकि नहीं दिया हुआ है। एक बात तो कंफर्म हो गया कि हमको इस लाइन का इक्वेशन निकालना होगा सबसे पहले। तो कहने का मतलब कि सबसे पहला स्टेप है निकालना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। चलो, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको साफ पता चल रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स जो है, जो अपना डायरेक्ट्रिक्स है वह क्या है, पैरेलल टू
एक्स एक्सिस है। अगर डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब यह हो गया कि डायरेक्ट्रिक्स का जो स्लोप है वह 0 हो गया, क्योंकि वैसा लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वैसे लाइन का जो स्लोप होता है वह 0 होता है। तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप हो गया 0। हालांकि डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो हमको स्लोप पता कर लेना है और हमको उस लाइन पर एक पॉइंट पता कर लेना है। तो स्लोप तो हम लोगों ने पता कर लिया कि इसका जो स्लोप है वो तो 0 आ गया। अब इस लाइन पर हमको एक पॉइंट पता करना है। ठीक है, फिर से आपको यह बात भी समझाया गया है कि फोकस और एक्सिस जहां पर डायरेक्ट्रिक्स को काट रहा है, एक्सिस जहां पर डायरेक्ट्रिक्स को काट रहा है और ये फोकस, इन दोनों का जो बीच वाला पॉइंट होता है उसी को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये एन नाम का कोई पॉइंट है, एन नाम का कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है x1, y1, तो कितने जनों को लग रहा है कि हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, V इज द मिड पॉइंट ऑफ N एंड S, N और S का जो मिड पॉइंट है वह V है। तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिएगा सब तैयारी हो रहा है किसके लिए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x1 प्लस 4 भागा 2 इज इक्वल टू 4। याद है मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 प्लस x2 भागा 2 इज इक्वल टू इतना। उसी प्रकार से y1 माइनस 3 भागा 2 इज इक्वल टू -1। तो यहां से सॉल्व कर लेते हैं, x1 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो x1 इज इक्वल टू 4, y1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब y1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि -3 उधर गया तो प्लस हो गया। मतलब अब यहां से एक बात और पता चल गया कि इस लाइन पर हमको एक पॉइंट भी मिल गया। इसका मतलब अब हम लोग डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन को आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो y माइनस y1 m x माइनस x1, चलिए y माइनस y1 1 हो गया, स्लोप कितना 0, x माइनस x1, तो पूरा कहानी y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पर जाकर के अटक गई। अब डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन में मिल गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर अच्छे से बना देते हैं फोटो समझने के लिए। ये मेरा हो गया y एक्सिस, ये मेरा हो गया x एक्सिस, ये मेरी हो गई एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स जिसका इक्वेशन आया y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर हो गया फोकस, सॉरी वर्टेक्स 4, -1, यहां पर मेरा हो गया फोकस 4, -3। अब याद करना, पैराबोला बनाना है। हम ये समझाए थे कि पैराबोला का जो मुंह है वो हमेशा फोकस की तरफ खुलेगा और टर्न लेगा पैराबोला हमेशा किधर की तरफ, किधर से, तो वर्टेक्स से। तो वर्टेक्स से पैराबोला ने टर्न लिया, मुंह खुल गया फोकस की तरफ। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला याद है, पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए अपने मन से कोई पॉइंट मान लो px, y, और पैराबोला के लिए एक ही कंडीशन है, फोकस से जितनी दूरी होगी इस मूविंग पॉइंट की उतना ही दूरी इसकी पॉइंट की कहां से होगी, तो भाई डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर दूरी। हालांकि अपना दिख नहीं रहा है
लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। जितनी दूरी S से P की होगी उतना ही दूरी P से N की होगी, तो समझेंगे कि पैराबोला बनने वाला है। तो सिंपल सी बात है, S से P की दूरी और P से N की दूरी सेम होनी चाहिए। तो चलो S से P की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा देते हैं, x माइनस 4 का स्क्वायर और y प्लस 3 का स्क्वायर, और P से N की दूरी याद आया, अंडर रूट मॉड, इस x के जगह पे ये वाला x पुट करो तो है ही नहीं, इस y के जगह पर ये वाला y पुट करो तो y ही पुट होगा, -1 अंडर रूट में 1, स्क्वायर हटा दिए, x माइनस 4 का स्क्वायर y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, x स्क्वायर 16 माइनस 8x, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, y स्क्वायर कैंसिल, बच क्या गया, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे x स्क्वायर, यहां पे माइनस 8x। अब देखना अच्छे से, इधर से ये 2y इधर आया तो प्लस में 8y हो गया। अच्छा देखिएगा, 16 और 9 25, 25 में एक इधर आया तो 24, प्लस में 24 इज इक्वल टू में 0, देख लेंगे अच्छा से। तो यह जो इक्वेशन आया है, यह इक्वेशन क्या हो गया, तो यह इक्वेशन पैराबोला की हो गई। फिर हम अभी फिर से बोल रहे हैं, SP बराबर PN, मतलब फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट की जितनी दूरी होगी उतना ही दूरी अगर मूविंग पॉइंट से फिक्स्ड लाइन की हुई तो समझो कि जो कर्व बनने वाला है वह कर्व पैराबोला ही बनने वाला है। बोलो क्लियर है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत ही, लेकिन अच्छा लगा होगा। तो जो भी बच्चे मैथ्स का कोर्स परचेस करना चाह रहे हैं, स्पेशली सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं, हमारे ऐप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां जाएं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सिर्फ मैथ्स का भी कोर्स आप लोग परचेज कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।